हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर एक्सीलेंट लर्नर्स। आज हम क्लास 8 की पूर्वी का रीड नंबर 1 अपना जो भी है यानी यूनिट नंबर 1 जो कोई भी है वीट एंड विजडम, उसमें से रीड 3 विजडम पेव्स द वे उसी को लेने जाने वाले हैं। सबसे पहले तो दो चार चीजें इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो इट्स अ प्ले यानी नाटक है, यानी आप अपने स्कूल में करना चाहते हो भैया सभी बच्चों के साथ, तो अपने टीचर को बोलो ये नाटक आपको स्टेज पे करवा देंगी वो टीचर। तो ये बढ़िया वाली चीज। नंबर 2, काफी इंटरेस्टिंग सा लेसन है और यहाँ ये ऐसा भी लिखा हुआ है कि विजडम पेव्स द वे। इसका मीनिंग ऐसा ही होता है कि अगर आप में अकल है ना भैया, तो आप किसी भी तरह रास्ता खोज ही लेंगे। 4 बंदों की यहाँ बात है, राजा की बात है और एक मर्चेंट की बात है, और सबसे अहम एक कैमल माने एक ऊंट की भी बात यहां की गई है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले जब भी आप कभी भी ड्रामा नाटक ये सारी चीजें आप देखेंगे तो सीन 1 होगा। यहाँ बेसिकली 2 ही सीन है, एक सीन 1 है और दूसरा सीन 2 है। इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको सबसे पहले बताए जाएंगे। तो सबसे पहले 4 यंग मैन यानी 4 बंदे हैं। कौन से 4 बंदे? सबसे पहले बंदे वाले का नाम है रामदत्त, दूसरा बंदा है शिवदत्त, तीसरा बंदा है हरदत्त और चौथा बंदा है देवदत्त। ओके, और चारों के चारों अगर आप देखो तो काफी भैया सुलझे हुए इंसान हैं, यानी काफी अच्छी अकल वाले लोग हैं ये सारे के सारे। माने बहुत कम चीजों में भी ज्यादा चीजें समझने वाले। आप जानते हो ना, समझदार को इशारा कॉफी, कॉफी नहीं मेरे भाई, इशारा काफी। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि ये जो कोई भी है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, वो सारे के सारे कैसे भी है? समझदार, केवल इशारा काफी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। और चारों के चारों जा कहां रहे हैं मेरे भाई? उज्जैन जा रहे हैं। अब उज्जैन ही क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बता दूं। उज्जैन वॉज द प्लेस ऑफ लर्निंग एट दैट टाइम। अब याद रखिएगा कि उज्जैन को प्लेस ऑफ लर्निंग एक जमाने में बुलाया जाता था, यानी जितने भी वाइज आदमी थे, जितने भी होशियार बंदे हम जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? उज्जैन में मिलेंगे। और उज्जैन वॉज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, सीट ऑफ सुप्रीमसी, ऐसा भी उज्जैन के बारे में बोला जाता था। और आप लोग तो जानते हो, आप उज्जैन क्यों जाते हो मेरे भाई? आप उज्जैन जाते हो महाकाल के लिए। चल आगे चलते हैं। ओके फाइन। दे अपीयर ट्रैवल वॉन बट रेजोल्यूट। ट्रैवल वॉन का मीनिंग क्या होता है? तो बेटा ट्रैवल वॉन का मीनिंग है कि इतनी भैया उन्होंने ट्रैवलिंग की है, इतनी ट्रैवलिंग की है कि वो थक चुके हैं मेरे भाई। राइट, वॉन माने थक चुके हैं, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ऐसा कुछ। ओके, बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? तो बेटा रेजोल्यूट का मीनिंग तुमको होता है मक्कम, डिटरमाइन थे, फर्म थे। ओके, आपको नीचे देखने को मिल जाएगा रेजोल्यूट इज इक्वल टू डिटरमाइंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, दैट लूम्स अहेड। अब आगे जैसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सामने उज्जैन शहर है। हाँ, 2-3 किलोमीटर भी उज्जैन से वो दूर है, बट इट लूम्स लाइक इट केस भैया सिटी तक पहुंचना ही है। लूम्स माने उनको ऐसी इच्छा हो रही है, उनका ऐसा विश हो रहा है, उनको ऐसी लालच हो रही है कि जल्द से जल्द भैया उज्जैन पहुंच जाए, क्योंकि वही उनकी डेस्टिनेशन है। और काफी दिनों से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, थक भी चुके हैं, आप जानते हो। ओके, द सन is high and the distant noise of the bustling city faintly reaches them। बजलिंग माने बिजी, बजलिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? बिजी होता है। तो देखने वाली चीज क्या है कि फटाक से वो फटाफट 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 वो बिजी सिटी में वहां पे पहुंचना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर से सिटी जैसी आवाजें भी उनको आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। रामदत्त, अब सबसे पहले रामदत्त जो बंदा है वो बोलना शुरू करता है। अच्छा, जब भी ड्रामा हो तो डायलॉग फॉर्म में ये सारी चीजें होती है, आप याद रखना। क्या एक कैरेक्टर बोलेगा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बोलेगा। तो जब भी आप ऐसे चैप्टर पढ़ते हो तो याद रखना, जो भी ड्रामा होता है ना, वो हमेशा डायलॉग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रामदत्त, ओके, वाइपिंग हिज ब्रो, यानी वाइपिंग हिज ब्रो माने यूं थक जाता है ना बंदा, ऐसा अरे यार थक गया। ओके, तो इसे बोलते हैं वाइपिंग हिज ब्रो। ओके, तो इसी तरह वो बोलना शुरू करते हैं। तो रामदत्त वाइपिंग हिज ब्रो, we have journeyed as from our home, yet the prospect of finding work still eludes us। eludes का मीनिंग होता है difficult to obtain। अब ये बंदे उज्जैन क्यों आ रहे हैं? बंदे उज्जैन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि है तो बड़े ही क्लेवर से बंदे, तो उन्होंने सोचा कि उज्जैन एक ऐसी जगह है कि जहां पे हमको काम मिल जाएगा। अब यहाँ रामदत्त थोड़े डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि इतना हम चल के आए, इतनी जर्नी करके आए भैया, इतने घर से दूर आ चुके हैं, काम मिल जाए तो अच्छा।
आजकल के जमाने में भी लोग कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, किस लिए जाते हैं मेरे भाई? ओके, हाँ, डॉलर छापने के लिए यानी काम करने के लिए ही जाते हैं, पढ़ने कोई नहीं जाता मेरे भाई। पढ़ना बहाना होता है, छापना डॉलर होता है। चलो आगे देखते हैं। ओके, हरदत्त, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट अवर विलेज? हरदत्त पूछता है कितना टाइम हो गया विलेज को छोड़े हुए? शिवदत्त, आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर। भैया एक वीक से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपना गांव छोड़ दिया है, अभी तक उज्जैन नहीं पहुंचे। पहले के जमाने में पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ियों से जाना पड़ता था, तो ट्रैवलिंग काफी स्लो था। चलिए आगे देखते हैं। रामदत्त, 10 days टू बी प्रिसाइज। टू बी प्रिसाइज माने एग्जैक्ट अगर बोला है, प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट। तो यार रामदत्त बाकी से मुझे थोड़ा ज्यादा क्लेवर लगा, क्योंकि रामदत्त ऐसा बोलता है कि 10 दिन हो गए मेरे भाई, 10 दिन, 7 दिन नहीं, 10 दिन हो चुका है। ओके, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, और हर एक दिन अगले वाले से काफी लंबा मेरे को लगता है। देवदत्त, 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पान इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स, वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वॉन्डर माने भटकना, बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल फोर ऑफ अस। वो बोलता है कि देख यार 10 दिनों में थकना नहीं है। ओके, ये बंदा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है मेरे को देवदत्त। वो बोलता है कि थकना नहीं है यार, 10 दिन लगे या 25 दिन लगे। ओके, अगर हम सबको चारों को भी, ये चारों की जिस प्रकार की अक्ल है, चारों के चारों जैसे वाइज आदमी हैं, जो होशियार हम बोलते हैं, इतने होशियार बंदे हैं ये लोग कि उनको काम ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए यार, जो कम अकल वाला बंदा है या कम स्किल वाला बंदा है, वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा। जो ज्यादा अकल वाला है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसे काम मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ तो एक बंदा नहीं है, चार चार बंदे हैं। ओके, तो चारों को काम मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी थकना मना है। ऐसा कौन बोल रहा है भैया? देवदत्त बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ओके, रामदत्त, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट he would recognize our talents and appoint us to his service. Okay, अब ये बंदे कहाँ जा रहे हैं भैया? तो किंग ऑफ उज्जैन से मिलने जा रहे हैं। अब देखो, किंग अपने काउटियस के तौर पे इन 4 बंदों को रखे क्यों? अब किंग उज्जैन तो पहले ही भैया बड़ी वाइस सिटी मानी जाती है, प्लेस ऑफ लर्निंग माना जाता है, तो वहां तो काफी पढ़े लिखे लोग होंगे। तो ये बाहर से आए हुए 4 बंदों को उज्जैन का राजा ले क्यों? अब यहाँ पे रामदत्त ऐसा कहता है कि अगर ऑडियंस को हम पसंद आ गए, यानी उज्जैन के लोगों को हम पसंद आ गए, उज्जैन के लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम अकल वाले लोग हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उज्जैन के जो महाराजा है, जो राजा है, वो हमको अपने यहां रख ले। तो ये लोग कोई ऐसा वैसा काम करने उज्जैन नहीं आए, उनको सीधा नौकरी चाहिए। लेकिन कहां पे चाहिए? उनको नौकरी चाहिए सीधी राजा के यहां नौकरी चाहिए। बताओ, अब नौकरी भी चाहिए, राजा के साथ चाहिए। अभी कोई बंदा मेरे को ऐसा बोले आके कि सर मैं काम करूंगा, लेकिन भैया मैं तो केवल नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करूंगा, मेरे को तो सीधा पीएम के साथ काम करना है। अब यार पीएम के साथ तुम कैसे काम कर सकते हो मेरे भाई? ये तो काफी डिफिकल्ट सी चीज है ना। लेकिन फिर भी रामदत्त ऐसा बोलता है कि हमने अगर यहाँ के लोगों को ऐसा मनवा दिया, उनके दिमाग में ऐसा फिट कर लिया कि हमें काफी अकल है, तो भैया राजा हमको रख लेगा। आगे देखते हैं। शिवदत्त, आई शेयर योर बिलीफ। शेयर योर बिलीफ माने मेरा भी ऐसा ही मानना है। आगे देखते हैं। देवदत्त, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग होता है शुड। यू शुड रिमेंबर दिस। हाँ, ओके, तो देखो, इंडीड वी ऑट टू या वी शुड बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टॉवर्ड्स उज्जैन। प्रेस ऑन माने भैया हम इंसिस्ट उज्जैन आने का ही क्यों करते थे? क्योंकि उज्जैन के ही एक राजा ऐसे हैं जो ऐसे वाइज बंदों को अपनी सभा में रखता है, अपनी पार्लियामेंट में रखता है, अपने पास रखता है। तो ऑब्वियसली हम उज्जैन इसी वजह से तो आए हैं मेरे भाई। ये चारों के चारों भैया ये डिस्कशन कर रहे हैं। हरदत्त क्या बोलता है? पॉजिंग थॉटफुली। हरदत्त थोड़ा अटकता ही हूं, थोड़ा पॉजिंग थॉटफुली और बोलना शुरू करता है। कैसे? ओके, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस स्ट्रेटेजी। ओके, यहां डिवाइस का मीनिंग क्या होता है? तो हियर डिवाइस माने थिंक ऑफ, वरना तो डिवाइस माने जिसपे ये चीज रिकॉर्ड हो रही है वो डिवाइस है, जिसपे आप देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस। ओके, अगर घर पे देख रहे हो तो मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ डिवाइस। ओके, तो डिवाइस उसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइस का मीनिंग है थिंक ऑफ। यहाँ पे हरदत्त अच्छी बात बोलता है। ओके, कि हरदत्त बोलता है कि राजा के पास काम लेना इतनी आसान चीज थोड़ी ना है।
हमको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी अच्छी रही हमारी तो ही राजा हमको काम देगा, वरना थोड़ी ना काम देगा। आगे देखते हैं। देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि हम लोग डेलिबरेटली थिंक कर पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे जब हम शहर में एंट्री लेंगे। क्योंकि जब तक मेरे भाई आप शहर में एंट्री नहीं लोगे, वहां के लोग कैसे हैं, कैसे लोगों को मनाया जाए, ये सारी चीजें तो बाकी रह गई ना मेरे भाई। तो जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, उज्जैन शहर को देखेंगे नहीं, तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। तो बात भी उसकी सही है। चलते हैं आगे। ओके, शिवदत्त, लुक दैट फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। वो बोलता है कि देख यार, यहाँ पे फटाक से शिवदत्त ऐसा बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ से कोई ऊंट, कोई एवल, कैमल, एवल नहीं, कैमल पसार होके गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। फ्रेश है यानी अभी 5-10 मिनट पहले ही शायद ऊंट वहां से निकला हो, ऐसा हो सकता है। ओके, रामदत्त, studying the tracks, yet yes, let us observe them as we continue. They may tell us more than meets the eye. The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's track. They scrutinize. Scrutinize का मीनिंग होता है भैया लुक केयरफुली, माने ऐसा मान सकते हो कि बड़ी ध्यान से उसने कैमल के ट्रैक को देखना शुरू किया। एवरी डिटेल एक्सचेंजिंग ग्लांसेस बट सेइंग लिटिल। ओके, चारों के चारों क्या करते हैं कि ये जो कैमल यहां से गुजरा है ना, ये कैमल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा उनको। देखो यार, ये एक सिंपल वाला कैमल नहीं है, कुछ अलग प्रकार का कैमल लगा उनको। अब ये तो वाइज बंद है, क्या अलग लगा, क्या अलग चीज है इस कैमल में, वो तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा सोच लिया चारों के चारों ने कि सबसे पहले हम कैमल को ऑब्जर्व करते हैं। तो कैमल का जो ट्रैक था ना, उसके पैर जो फुटप्रिंट्स पड़े हुए थे, उसी फुटप्रिंट्स पे उन चारों ने चलना शुरू किया। चारों के चारों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। हर एक बंदा इतना वाइज है कि हर एक का ऑब्जर्वेशन अलग आएगा। एक दूसरे के सामने यूं देखते हैं, हरदत्त यूं शिवदत्त के सामने दिखता है, रामदत्त यूं किसी और के सामने दिखता है भैया, राइट। तो वो एक दूसरे के सामने, देवदत्त के सामने वो दिखता है, एक दूसरे के सामने देखते हैं, ग्लांस करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बोलते बड़ा कम है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो बंदे वाइज होते हैं ना, वो बोलते थोड़ा कम ही है। ओके, ऑब्जर्व योर फादर, थोड़ा कम बोलेंगे। ओके, चल आगे चलते हैं दोस्त। ओके, रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्यूलर। पिक्यूलर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज। पिक्यूलर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज बोल सकते हो, QUER, क्वियर बोल सकते हो। ओके, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं भैया इंग्लिश में। ओके, तो पिक्यूलर अबाउट दिस कैमल, वो बोलते हैं मुझे इस कैमल के बारे में कुछ तो स्ट्रेंज, कुछ तो पिक्यूलर लग रहा है। क्या लग रहा है? शिवदत्त, सो आई हैव, शिवदत्त बोला मेरे को भी। हरदत्त, आई टू हैव नोटिस अ स्ट्रेंज डिटेल, वो बोला मैंने भी थोड़ी स्ट्रेंज डिटेल ली है। देवदत्त, स्माइलिंग, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न समथिंग यूनिक, yet I believe my discovery is unlike any of yours. Okay, देवदत्त बोलता है यार इसका मतलब तुम सबका ऑब्जर्वेशन जोरदार ही है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, वो आप सबसे यूनिक है। ओके, ये भैया जो होशियार बंदे होते हैं ना, वाइज बंदे, उनकी एक खासियत भी रहती है कि वो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं कि हम ही हैं भैया, बाकी सारे पानी कम है, ऐसा वो लोग समझते हैं। ओके, याद कर तुम्हारे स्कूल का जो रैंकर होगा, याद कर, थोड़ा यूं, थोड़ा हवा में चलेगा। ओके, और बेटा तू रैंकर हो तो समझ लो थोड़ा तो हवा में तेरे को उड़ना भी चाहिए। ओके, चलते हैं मेरे भाई। हरदत्त, let us rest beneath a large tree, beneath माने अंडर, ओके, a large tree and share our findings, बट वेट समवन अप्रोचेस इन हेस्ट। इन हेस्ट का मीनिंग होता है बेटा जल्दबाजी में। वो बोलते हैं चलो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं, तुमने क्या ऑब्जर्व किया भाई, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो नहीं, मैं दूर से एक बंदा उज्जैन शहर से दौड़ता हुआ जल्दबाजी में इन चारों की तरफ आता है। अब वो बंदा कौन है, क्यों जल्दबाजी में इनके तरफ आया, देखते हैं। शिवदत्त, पियरिंग अहेड माना थोड़ा आगे जाके। शिवदत्त पहले जाता है कि भाई क्या हुआ, दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो मेरे भाई। ओके, सीधा आके भैया हम पे लपकोगे क्या। ओके, देखते हैं। इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूडेड बाय ट्रबल। परस्यूडेड माने चेज। ओके, ऐसा लगा वो बंदा एक मर्चेंट था, एक व्यापारी बंदा था, और बेचारा काफी ट्रबल में हो, काफी दिक्कत में हो, काफी परेशानी में हो, ऐसा लग तो रहा था। देखते हैं भैया इसकी परेशानी क्या है, और ये चार वाइज बंदे उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, रामदत्त, अ मर्चेंट इंडीड एंड जजिंग बाय हिज काउंटरेंस। काउंटरेंस का मीनिंग होता है फेस वैल्यू, फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना ते। ओके, तो काउंटरेंस का मीनिंग होता है फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, देख बंदा अगर खुश हो तो उसके चेहरे से दिखे जाता है, बंदा थोड़ा थका हुआ हो तो उसके चेहरे से दिखे जाता है। ओके, अच्छा कई बार होता है बंदा गुस्से में हो, दिख जाता है।
ओके। और कई बार भैया बंदा थोड़ा नर्वस हो, दिख जाता है। ओके, तो चेहरे पर से सारी चीजें मालूम पड़ी जाती है, बंदा टेंशन में हो, दिख जाता है। ओके, चल देखते हैं मेरे भाई। ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू परहैप्स हिज कैमल। और वही बंदा ढूंढ किसको रहा है? कैमल को ढूंढ रहा है, जिसके बारे में स्ट्रेंज डिटेल इन चारों वाइज आदमी ने कलेक्ट करके रखी है। बताया नहीं है कौन सी स्ट्रेंज डिटेल है, लेकिन चारों के चारों ने अलग अलग डिटेल उस कैमल के बारे में इकट्ठा करके रखी है अपने दिमाग में, किसी को बताया नहीं है। ओके, द मर्चेंट पांटिंग, पांटिंग में इसे क्या बोलते हैं बेटा? पांटिंग। थक गया ना, दौड़ के आया बेटा, थक गया। ओके, तू भी कभी कभार ऐसा नहीं करता? भाग के जाता है, साइकिल लेके जाता है, मम्मी ने कुछ बोला ये लेके आ, वो लेके आ, फटाफट फटाफट फट जाओगे, फिर घर मम्मी और कुछ खा मत देना, ऐसा करता है ना मेरा भाई। दिस इज कॉल्ड पांटिंग। ओके, देखते हैं भैया। एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने बिल्कुल चिंता में है। ओके, रीचेस द ग्रुप, ही पॉजेस टू कैच हिज ब्रेथ, देन एड्रेसेस देम एंग्शियसली। एंग्शियसली माने बड़ी वरीडली वो कुछ पूछने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मैम, उसका कैमल गुम गया है मेरे भाई, तो वो कैमल के बारे में ही लोगों को पूछेगा, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स सी। ओके, मर्चेंट ब्रेथलेसली, अभी भी भैया हाँफ रहा है, ब्रेथलेसली। ओके, गुड डे काइंड सर, ऐसा मर्चेंट बोला गुड डे काइंड सर। ओके, नहीं गुड डे बिस्किट नहीं दे रहा बेटा, बोल रहा गुड डे। ओके, हैव अ गुड डे सर। ओके, इस तरह से बोल रहा है वो। ओके, ब्रेथलेसली, ऑल फोर गुड डे ब्रदर, सारे के सारे चार के चार बोल, हाँ गुड डे ब्रदर, वो नहीं थके, वो तो आराम से बोल रहे हैं। ओके, मर्चेंट आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज गॉन एस्ट्रे। एस्ट्रे माने यहां वहां भटकना, मानी अपनी जो ट्रेल होती है ना, वो ट्रेल से भटक जाने को क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रे। यानी एस्ट्रे माने अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ। कभी कभार ऐसा भी तो होता है बेटा, चल रहा है वीडियो लेकिन तुम्हारा ध्यान आजू बाजू में, बताओ क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रे है। बार बार बाजू वाले के सामने देखते हो, बार बार पीछे देखते हो। ओके, क्या हो रहा है? ये सारी चीजें एस्ट्रे, करेक्ट पाथ से डाइवर्ट हो गए हो मेरे भाई। यूं बैठ के देखो, यूं, हाँ बढ़िया है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, रामदत्त, इज योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस? अब देख, रामदत्त का ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखा है। रामदत्त ऐसा बोलता है कि तुम्हारा जो कैमल था, वो एक पैर उसका क्या टूटा हुआ था, लंगड़ा है क्या? ओके, अब लंगड़ा है क्या? रामदत्त ने कैमल को देखा तक नहीं, लेकिन भैया फुटप्रिंट से जो कैमल चलता था ना, उसकी चलने की स्टाइल से उसको मालूम पड़ गया कि द कैमल मस्ट बी लेम, माने लंगड़ा होना चाहिए। मर्चेंट सरप्राइज, यस यस इट इज। मर्चेंट बोला हाँ 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 भैया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। ओके, देखते हैं। शिवदत्त, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई? शिवदत्त बोलता है मेरे को लगता है कि उसकी जो राइट वाली आंख है भैया, वो भैया कानिया होगा, कानिया, यानी राइट आई उसकी बंद थी, है ना, केवल एक ही आंख से देख सकता था, वो भी लेफ्ट आई, राइट आई से नहीं देखता था। बोलो सही है कि नहीं है? ओके, मर्चेंट प्रिसाइजली, मर्चेंट बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही था। ओके, इट इज ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन एज यू से। हरदत्त, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल? अच्छा, हरदत्त बोलता है कि आपका जो कैमल था, उसकी जो पूंछ थी ना, लंबी पूंछ होती है कैमल की, इतनी तो होती है मेरे ख्याल से एक हाथ जितनी, लेकिन आपके कैमल की केवल इतनी थी, हथेली जितनी भैया उसकी पूंछ थी, पूंछ थोड़ी कम थी, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, मर्चेंट क्या बोलेगा? तो मर्चेंट भैया इन चारों के चारों का ऑब्जर्वेशन तो बड़ा खतरनाक वाला है यार। इवन आई एम सरप्राइज, इवन यू मस्ट बी सरप्राइज। जिस कैमल को उन्होंने देखा नहीं, इन चारों का ऑब्जर्वेशन तो आप देखो मेरे भाई। एक बोलता है लंगड़ा है, दूसरा बोलता है कानिया है, यानी उसकी जो राइट आई है वो काम नहीं कर रही भैया, और तीसरा बोलता है मेरे भाई कि उसकी टेल बड़ी शॉर्ट थी। बताओ। ओके, अब मर्चेंट क्या बोलता है? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मीनिंग होता है सर, एस्टोनिश्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? तो एस्टोनिश्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। ओके, तो इसे बोलते हैं बेटा सरप्राइज। तो एस्टोनिश्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। ओके, राइट, यू डिस्क्राइब्ड इट परफेक्टली, यस इट हैज अ शॉर्ट टेल। बोलता है हाँ बिल्कुल, उसकी बड़ी शॉर्ट टेल थी यार, आपको कैसे मालूम पड़ गया? ओके, देवदत्त, टेल मी सर, has it not been suffering from a pain in the stomach? ओके, देवदत्त बोलता है कि देवदत्त देख, देवदत्त मेरे को पहले से थोड़ा काफी होशियार लग रहा है सबसे। अब देख, बाकी के ऑब्जर्वेशन शायद ठीक ठाक हो सकते हैं, देवदत्त का ऑब्जर्वेशन थोड़ा डीपली जा रहा है। वो बोलता है कि सर एक बात बता दूं, उसका पेट खराब लगता था मेरे को। ओके, पेट सही नहीं था उसका, पेट में उसको कुछ ना कुछ दिक्कत थी। हाँ, ओके, कॉन्स्टिपेशन। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। मर्चेंट, टेकन अबैक। टेकन अबैक का मीनिंग भी बेटा सरप्राइज्ड ही होता है, एस्टोनिश्ड ही होता है, शॉक्ड भी हो सकता है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट?
द पुअर क्रीचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ, श्योरली यू आर अ हीलर, I will gladly pay your fee if you can cure it, but tell me where is my camel? Okay, वो बोलता है कि यार सर आप लोग तो डॉक्टर्स मेरे को लग रहे हैं, यहाँ हीलर्स माने डॉक्टर्स, उस जमाने में वैद्य को हीलर बोला जाता था, तो आप लोग तो मुझे बहुत बड़े वैद्य दिख रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि भैया वो लंगड़ा है, एक आंख से नहीं देख सकता, उसकी टेल शॉर्ट है, उसके उसके स्टमक में प्रॉब्लम है, उसके पेट की दिक्कतें चल रही हैं, आप तो हीलर लग रहे हैं साहब, आपने मेरे कैमल को बिल्कुल से पकड़ा होगा, मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए मेरा कैमल कहाँ है, मेरा कैमल मुझे वापस दे दीजिए और आप ही उसका इलाज कीजिए, मैं सारी की सारी फीस आपको दे दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। यानी मर्चेंट को ऐसा लगा कि ये जो कैमल है ये इन 4 बंदों के पास है, लेकिन इन बंदों के पास है नहीं कैमल, केवल उनका ये ऑब्जर्वेशन है मेरे भाई, ये है चतुर आदमी की निशानी। ओके, रामदत्त, वी रिग्रिएट माने सॉरी, ओके, रिग्रिएट माने क्या होता है, सॉरी, फील सॉरी, वी रिग्रिएट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज। रामदत्त बोलता है देखो यार सर ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम नहीं जानते कि आपका कैमल है कहां, सच में हम नहीं जानते, हमारे पास नहीं है आपका कैमल, आपको ऐसा लगा होगा हमारे ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बड़ा प्रिसाइज वाला ऑब्जर्वेशन हमने किया है कि आपका कैमल हमारे पास है, सच बताऊं सर आपका कैमल हमारे पास नहीं है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। शिवदत्त, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, और वो बोलता है, शिवदत्त बोलता है सर हमने आपका कैमल लेने की बात तो छोड़ो, आपका कैमल देखा तक नहीं हम लोगों ने, देखे बिना ही हमारा ये ऑब्जर्वेशन था। मर्चेंट, ओके, इंडिग्जेंट, ओके, माने बड़े गुस्से से बोलता है वो, ओके, अब भैया मर्चेंट है, उसको लगा कि देखे बिना ऐसा ऑब्जर्वेशन कैसे मेरे भाई, ये तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा कैमल लेने की बात कर रहे हैं, ओके, हाउ कैन दैट बी, यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ माने बिल्कुल वैसे का वैसा, इट स्टूड बिफोर यू, yet you dare to claim not to have seen it, you are deceivers माने you all are cheaters, हो ही नहीं सकता, इतना ऑब्जर्वेशन किसी का स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, दुनिया में इतने चतुर बंदे हैं ही नहीं, गलत बोल रहे हो, यू आर डिसीवर्स, चीटर हो आप लोग, चीटर, ओके, यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, आई विल टेक द मैटर टू द किंग हिमसेल्फ। वो बोलता है कि देख यार, ओके, मैं जान चुका हूं तुमने मेरे कैमल को पकड़ा, किसी और बंदे को बेच दिया होगा, पैसे खा गए और डकार भी नहीं दे रहे, वाह, चलो राजा के पास। अब देखिए यार अपॉर्चुनिटी सामने से मिल गई, अब चारों के चारों कहां जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, वैसे भी चारों के चारों जाना कहां चाहते थे, राजा के पास ही जाना चाहते थे, वैसे देखा जाए तो मर्चेंट ने इनके लिए दिक्कत क्रिएट की, प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन बेटा जो बंदे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं ना वही ऊपर तक जा पाते हैं, और ये 4 बंदे तो भैया तुम जानते ही हो कि काफी वाइज बंदे हैं, तो सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे, अब उनको तो मजा आ गया, राजा के पास जाना है, अरे बिल्कुल लेके चलो राजा के पास, हमको मजा आ जाएगा, इसी चीज का तो भैया अपन इंतजार कर रहे थे, देखते हैं। ओके, क्या होता है, देवदत्त, यू आर फ्री टू डू एज यू विश, if the king desires our presence we shall be waiting under that banyan tree yonder, okay, yonder माने over there, वहां पे वो बोलता है आप जाओ राजा के पास कंप्लेन करो, अगर राजा ऐसा बोले कि आ जाओ लेके आओ, तो हम उसी वहां जो पेड़ है ना उसी के नीचे बैठे हैं, क्योंकि चल के काफी थक गए हैं यार, ओके, तो बुलाने आ जाना वापस, हम आ जाएंगे कोर्ट में, हमको आने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, I will not leave you here, you to sleep away माने भाग जाना माने escape हो जाना, okay, you shall come with me to face the king, all four, very well, we shall go to the king, okay, अब वो बंदा मर्चेंट बोला कि हाँ भाई मेरे को पागल समझ कर रखा है, मैं राजा के पास जाऊंगा आपकी कंप्लेन करने के लिए, आप चारों तो भाग जाएंगे, हाँ थोड़ी ना कोई पेड़ के नीचे बैठा रहेगा, ना 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 मेरे साथ चलो, अभी के अभी चलो, चारों ने बोला अभी जाना तो अभी चले जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं, अपने को तो राजा के पास ही जाना है, चलो देखते हैं। ओके, दे फॉलो द मर्चेंट टॉवर्ड्स द सिटी गेट्स, एज दे अराइव्ड एट द पैलेस द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू अ संतरी, द संतरी लीड्स द मर्चेंट इनसाइड। ओके, अब जैसे ही मेरे भाई वो चारों के चारों राजा के पास जाते हैं, राजा के दरबार के बाहर संतरी खड़ा था, संतरी को वो मैटर बताता है, संतरी बोलता है अर्जेंट मैटर है, ओके, क्योंकि अभी के अभी अगर इन लोगों ने कैमल बेचा है तो जिसको बेचा है वो कहीं दूर नहीं गया होगा, राइट, तो उसको पकड़ सकते हैं, वैसे उन्होंने बेचा नहीं है, केवल अपनी अक्ल से, अपने ऑब्जर्वेशन से कैमल के बारे में ये बताया, लेकिन मर्चेंट को तो ऐसा लगता है ना कि उन्होंने बेचा है। चलो देखते हैं, द किंग ऑफ उज्जैन, सीन 2, अच्छा भैया सीन 2 द किंग्स कॉट, ओके, अब भैया सीन 1 खत्म, वो उज्जैन के बाहर वाला जो सीन था ना जहां पे ये कैमल वाली मगजमारियां हुई, वो सीन बंद,
अब नया सीन खुलता है। स्टेज के ऊपर तुमको क्या दिखता है? राजा का राजमहल है मेरे भाई। क्या बात है बॉस। कभी कभार नाटक ड्रामा देखने चले जाना, बड़ा मजा आएगा तुमको। ओके, चलिए देखते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन। थ्रोन माने भैया उसका जो सिंहासन बोलते हैं, उसके आप पे भैया बैठ गया बाहुबली। याद आया तुमको? बस बस, सही सही, वही वही वही। ओके फाइन, आगे चलते हैं। सराउंडेड बाय कॉर्टियर्स द ग्रैंड हॉल इज एडॉन। एडॉन का मीनिंग होता है बेटा डेकोरेटेड। एडॉन का मीनिंग क्या होता है? डेकोरेटेड हो जाता है। डेकोरेटेड विथ द ड्रेपीज। ओके, ड्रेपरीज का मीनिंग होता है पर्दे। ड्रैप वैसे होता है ड्रैप। कर्टन भी बोल सकते हैं ना, नहीं है कर्टन भी। कर्टन बड़ा बड़ा होता है। ड्रैप जो अपनी अपनी खिड़कियों पे लगाते हैं या छोटी छोटी जगहों पे लगाते हैं, उसे ड्रैप बोलते हैं। तो ड्रेपरीज बहुत सारे थे, बहुत सारे पर्दे वहां पे लगे हुए थे। ओके, टॉल कॉलम्स, बड़े बड़े भैया पिलर्स लगे हुए थे, एंड अ गोल्डन कैनोपी। और ऊपर जो छत्र था भैया, जो सीलिंग था, वो पूरा सोने का बना हुआ था। बताओ, राजा तो बहुत बड़े आदमी है। ओके, द किंग रीगल। यहां पे क्या लिखा है बेटा? रीगल। रीगल का मीनिंग होता है मैजेस्टिक। क्या होता है बेटा? मैजेस्टिक या मैग्निफिसेंट। ओके, ग्रांड, भव्य, ग्रेट, ऐसा कुछ। ओके, चलते हैं। ओके, इन हिज बैरिंग watches intently as the merchant and the santry bow before him. अब मंत्री गया, संतरी गया, और दोनों ने राजा के सामने यूं किया कि राजा जी चलो देखते हैं। ओके, किंग कमांडिंग। अब किंग कुछ भी करेगा यूं कमांड करेगा। कमांड माने ऑर्डर करेगा। किंग है भैया, ऑर्डर ही करेगा। ओके, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट? संतरी, योर हाइनेस, दिस मर्चेंट कम विथ अ ग्रीवियंस। बेटा ग्रीवियंस का मीनिंग होता है कंप्लेन। ग्रीवियंस का मीनिंग कहां गया? कहां गया? हाँ, ग्रीवियंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? कंप्लेन करना। ओके, तो संतरी बोलता है सर ये मर्चेंट कोई कंप्लेन लेके आया है अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। ही अक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल। और उसने अक्यूज किया है, उसने आरोप लगाया है 4 बंदों के ऊपर कि इन्होंने उसका कैमल बेच डाला है। बताओ। ओके, किंग ब्रिंग फोर्थ द अक्यूज्ड। वो बोलता है चारों के चारों को लेके आओ, चारों के चारों को लेके आओ, ऐसा तो मैं चलाऊंगा नहीं मेरे राज में। देखते हैं क्या होता है। The sentry bows and exits, returning shortly with the 4 young men. They bow respectfully before the king, maintaining calm despite the accusations against them. Accusations माने जो आरोप लगा है। अब कोई बंदा अगर रंगे हाथों पकड़ा जाए, क्योंकि मर्चेंट को ऐसा लगता है उसने उस 4 बंदों को रंगे हाथों पकड़ा है। अगर कोई बंदा रंगे हाथों पकड़े जाए तो कितना डरेगा। लेकिन भले इतने अक्यूजेशन है, इतने बड़े राजा के सामने है भैया, हाँ, और इतनी खतरनाक वाली जगह पे, लेकिन फिर भी आराम से खड़े। क्या भाई, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने ने कोई गलत चीज किया नहीं तो अपन डरे क्यों? बात भी सही है। देखते हैं। ओके, ये भी वाइज आदमी की पहचान होती है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो किसी से डरेगा नहीं। चलो देखते हैं। किंग टू द मर्चेंट, स्पीक योर अक्यूजेशंस क्लियरली। आई शैल नॉट टॉलरेट। टॉलरेट माने बैर, सहन करना, एनी कंफ्यूजन इन माय कोर्ट। मर्चेंट, योर मैजेस्टी। अच्छा, राजा के लिए योर मैजेस्टी विथ रिस्पेक्ट, ये वर्ड्स है। दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माय मिसिंग कैमल, yet they insist they have never seen it. They are undoubtedly the thieves, माने चोर है। How else could they know so much about it? राजा बोले चलो कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ क्या है उसके ऊपर, आरोप क्या लगा रहे हो आप? तो बोलते सर ये चारों के चारों मैंने जो उनसे बात की शहर के बाहर, तो उन चारों ने मेरे कैमल के बारे में बड़ी परफेक्ट डिटेल बताई, और ये डिटेल वही बता सकता है जिसने मेरे कैमल को देखा हो। जब मैंने उनको पूछा मेरा कैमल कहाँ है, तो उन्होंने बताया मैंने कैमल को देखा ही नहीं, केवल ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना शार्प ऑब्जर्वेशन किसका हो सकता है मेरे भाई? ओके, किंग टर्निंग टू रामदत्त, यू स्पीक, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल? राजा बोलता है भाई रामदत्त जरा मुझे बता दो। ओके, तूने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन था? देखे बिना ही कौन सा ऑब्जर्वेशन कर लिया मेरे भाई? ओके, चल देखते हैं। रामदत्त, योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम in one of its legs. King, and how did you deduce that? Deduce माने ऐसा अनुमान तुमने कैसे कर लिया? ओके, ऐसा मान कैसे लिया? अब वो बोलता है कि सर मेरे को लगता है कि वो एक पैर से लंगड़ा था। राजा बोलता है तुझे तुझे कैसे ये अनुमान हुआ? तूने ऐसा कैसे डिटरमाइन कर लिया कि वो लंगड़ा ही था? ओके, तुझे कैसे मालूम पड़ा? देखते हैं। अब रामदत्त का आंसर जानना पड़ेगा मेरे भाई। ओके, रामदत्त, फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड I observed that only 3 feet distinct impression. The fourth was faint, okay, indicating a limp. The pattern of the tracks told the tale of creature struggling to bear its weight evenly. Okay, रामदत्त बड़ा अच्छा बोलता है। रामदत्त बोलता है उसका एक पैर बिल्कुल टूटा हुआ है, क्योंकि जो 3 उसके पैर पड़ रहे थे, उसकी जो प्रिंट जमीन पे पड़ रही थी, रेत पे पड़ रही थी, वो परफेक्ट पड़ रही थी। लेकिन एक वो एक बार रखता था,
दूसरी बार नहीं रखता था, थोड़ा रखता था फिर नहीं रखता था। इसका मतलब वो कैमल थोड़ा अनइवनली चल रहा था। और कोई भी बंदा अनइवनली कम चलता है, कोई भी जानवर अनइवनली कब चलता है, जब उसका एक पैर टूटा हुआ हो। अब सोच यार, तेरे पैर में फ्रैक्चर है तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा। ओके, और कैसे चलेगा? तो देख, दूसरे पैर को तू जमीन पे ज्यादा रखता नहीं है, वरना किसी दोस्त का सहारा ले लेगा। अब बेचारा कैमल तो किसी का सहारा लेगा नहीं, तो उसने देख लिया कि चौथा पैर बड़ा फेंट, बड़ी कम प्रिंट उसकी रेत पे आ रही थी। इसका मतलब चौथा पैर उसका टूटा है। ओके फाइन। किंग नॉडिंग थॉटफुली, राजा बोलता है अकल वाला लगता है ये तो। ओके चलो, इंप्रेसिव ऑब्जर्वेशन। You have sharp eyes indeed, Shivdat. And what of you? What did you discern about this camel? Okay, discern माने क्या जानकारी तुमको प्राप्त हुई, क्या नोटिस किया तुमने उसके बारे में? Okay, अच्छा फिर शिवदत्त को पूछते हैं कि शिवदत्त, रामदत्त की बात तो मुझे बड़ी सही लगी, शिवदत्त तुमने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे को ये भी बताओ। ओके शिवदत्त, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई। ओके योर मैजेस्टी। वो बोलता है कि सर कंफर्म बोल देता हूँ सर, मैंने देखा नहीं, लेकिन कंफर्म बोलता हूँ कि उसकी जो ये जो राइट वाली जो भैया उसकी जो आई थी फूटी हुई थी, राइट आई से कानिया था साहब। ओके अब बोले वो कैसे भैया, वो कैसे, वो तेरे को कैसे मालूम पड़ गया कि उसकी राइट आई काम नहीं कर रही थी? ओके बड़ी अच्छी बात बताता है शिवदत्त। इट हैड निबल्ड माना किसी भी जानवर के मुंह में कुछ भी डाल दो, इट विल निबल इट, ऐसा करेगा ना। ओके तो इसे निबल्ड बोलते हैं। अपन ऐसा नहीं करते यार, क्या बात करता है। ओके अपन खाते तो ऐसा करते हैं, और लड़कियां तो किसी को दिखाएगी नहीं क्या खा रही है, वाह वाह क्या बात है बॉस। ओके लेकिन भैया जो जानवर तो करता है ना, ओके इसी को निबल्ड बोलते हैं मेरे भाई। ओके तो इट हैड निबल्ड ओनली द foliage to the left of the road, leaving the right side untouched. foliage का मीनिंग होता है ग्रीन लीव्स या प्लांट्स या फूल पौधे पत्ते, ओके वगैरह वगैरह। वो बोलता है कि सर मैंने ध्यान से देखा तो उसने लेफ्ट साइड के ही सारे पान, कोई भी पेड़ होता तो उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड होती है ना, राइट, तो राइट साइड भी अच्छे पेड़ पौधे पेड़ या पत्तियां थी, डालियां या पत्तियां थी, फोलियाज अच्छा था, उसने वो नहीं खाया, उन्होंने केवल लेफ्ट साइड का देखा। इसका मतलब राइट आई उसके काम नहीं कर रही थी, वरना वो राइट साइड के भी अच्छे पत्ते खा लेता। सिंपल सी चीज है। ओके चल देखते हैं। ओके फाइन। द राइट हंग अनडिस्टर्ब, और राइट वाले जो पत्ते थे वो तो बिल्कुल किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया था, चबाने की तो बात जोड़नी जान दो, एज इफ अनसीन, जैसे उसको दिखा ही नहीं। ओके फ्रॉम दिस आई डेड्यूस्ड इट कुड नॉट सी विथ इट्स राइट आई। बस उसी से मैंने इतना पता लगा लिया कि राइट आई उसके काम नहीं कर रही थी। और सच बताऊं सर, आई एम परफेक्टली राइट अबाउट इट। ओके भैया खतरनाक बंदे हैं मेरे भाई। ओके इनसे पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए, बड़े भैया सुलझे हुए लोग हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। चलो देखते हैं। किंग स्माइलिंग, वेल रीजन्ड इंडीड, such detail is not easily noticed by a casual traveler, okay, to Hardat and your feelings. किंग बोलता है कि यार गजब ऑब्जर्वेशन है, तुम सीधे सिंपल तो नहीं लगते, लोगों से तो तुम्हारी अकल थोड़ी ज्यादा ही लगती है, लेकिन चलो ठीक है, मैं तीसरे का भी ऑब्जर्वेशन ले लूं ना। हरदत्त, वो अब हरदत्त को बोलते हैं, हरदत्त तो तेरी चीज बता चल। हरदत्त, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट। हरदत्त बोलता है कि जो भैया वैसे देखा जाए तो एक हाथ जितनी लंबी एक कैमल की पूंछ होती है, लेकिन इसकी तो बड़ी छोटी थी, छोटी छोटी वाली पूंछ थी उसकी। अब राजा बोला यार चलो आई से मालूम पड़ जाए, पैर से मालूम पड़ जाए, पूंछ छोटी थी वो तेरे को कैसे मालूम पड़ा? देखते हैं। Hardat, fine. King, explain how you came to such conclusion. Okay, तू ऐसे conclusion पे, ऐसे decision पे कैसे आया? Hardat, I noticed small droplets of blood along the track, likely from mosquitoes bite. Okay, a camel with a long tail would have fended off this pest. Pest माने जीव जंतु, with ease माने आराम से. Okay, these small specks told me of an old animal lacking such defense, hence the short tail. Okay, देखने वाली चीज क्या है, यह एक वर्ड है fended off. Fended off का मीनिंग होता है guarded against, अपना बचाव कर लेता। वो बोलता है कि सर मैंने जो जिस रोड से वो चलता हुआ जा रहा था, जिस रास्ते पे वो जा रहा था, वहां छोटे छोटे बहुत छोटे ब्लड के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए थे। यानी उसके पीछे वाले हिस्से में जहां उसकी पूंछ होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स वहीं पे जाते हैं, थोड़ी गंदगी वहां पे रहती है तो वहीं पे जाते हैं। तो मॉस्किटो का बाइट था, कुछ जीव जंतुओं का बाइट था। अगर बेटा उसके पास एक ही डिफेंस है, उसको पूंछ क्यों दी हुई है?
तो उसको पूछ इसी चीज से गार्ड करने के लिए, फेंड ऑफ करने के लिए दिया हुआ है कि वो बार बार अपनी पूछ हिलाएगा। अब पूछ हिलाएगा तो जितने भी मॉस्किटो, जितने भी इंसेक्ट्स है वो दूर भाग जाएंगे उससे। अब बेचारे की पूछ तो छोटी है, वो हिलाएगा, मॉस्किटो से नीचे बाइट करेगा जहां तक पूछ उसकी पहुंच नहीं। मॉस्किटो बाइट यहां कर रहा है, पूछ पहुंच नहीं रही, मॉस्किटो बाइट कर रहा है, पूछ पहुंच नहीं रही है। बताओ अब क्या होगा? बेचारे का खून बहेगा वहां से। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि उसकी टेल बड़ी शॉर्ट थी, क्योंकि मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट्स ने बड़ा बाइट किया था बेचारे को। बड़ी दिक्कत में सर, जल्दी से ढूंढिए उसको। ओके, बात तो सही है। किंग इम्प्रेस्ड, किंग तो बिल्कुल इंप्रेस हो गए यार, गजब हरदत्त गजब। ओके, यू रीजन विथ ग्रेट इंसाइट। ओके, यार क्या अक्ल पाई है तुमने। इंसाइट का मीनिंग होता है क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके फाइन, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डेड्यूशन, turning to Devdutt, and you, what did you observe that set you apart from your companions? Okay, लास्ट में देवदत्त को पूछते हैं कि यार तू बोल, तू अब मेरे को बता। अब देख, मेरे को नहीं लगता फिजिकल तो सारी की सारी चीजें इन तीनों ने बचा दी। ओके, कि भाई पैर नहीं है ना, आई नहीं है ना, शॉर्ट टेल है, लेकिन तूने ऐसा बोला था कि तेरा ऑब्जर्वेशन बाकी सारे लोगों से अलग है। तो देवदत्त मेरे को ये बता, तेरा ऑब्जर्वेशन कैसे अलग है। ओके, देखते हैं। देवदत्त, आई नोटिस Your Majesty, that the prints of the camel's 4 feet, the 4 feet, were deep and clear, while those the sound hind foot were faint. यहां साउंड का मीनिंग होता है हेल्दी। ओके, अब ध्यान से देखना भैया, इसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग है। ओके, द साउंड हिंड, हिंड माने पीछे वाले लेग, हिंड माने पीछे वाले। 4 लेग होता है ना, 2 पीछे होते 2 आगे होता है, तो हिंड लेग को पीछे वाले लेग बोलते हैं। ओके, दैट दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वाज ड्रॉनिंग अप इट्स हिंड लेग्स, likely due to discomfort. It moved cautiously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step. बड़े ध्यान से देख बेटा, यहां पे होता क्या है, तो वो अपने आगे के 2 पैरों पे ज्यादा वजन देता है, और क्या होता है, उसका पेट खराब था। अब पेट खराब था तो पीछे वाले पैर वो कम हिला रहा था। वैसे भी उसका एक पैर तो टूटा ही है बेचारे का। ओके, तो वो पीछे वाले पैर थोड़ा कम ही घुमा रहा था। क्यों कर रहा था ऐसा? अब एक पैर उसका ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो एक बाकी के 3 पैर तो सही से काम करने चाहिए ना, लेकिन फिर भी एक पैर से वो क्या, पीछे वाले पैर से वो अपना जो 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 पेट, उसका जो बैली था ना, उसको दबाने की कोशिश कर रहा था। हम भी ऐसा करते हैं। हाँ ब्रो सर, कहाँ अपन ऐसा करते हैं? हाँ, तो उसी चीज की वजह से उसे मालूम पड़ गया कि उसका पेट खराब था। अच्छा, अब हम भी ऐसा करते हैं। अब हम ऐसा कैसे करते हैं बेटा? तो तू ध्यान से देख, अगर सब कुछ सही है, तेरे पेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा चलेगा। तेरे को कोई टेंशन है ही नहीं मेरे में, तू आराम से चले। अब सो तेरा पेट खराब है, तू क्या करेगा? मम्मी पेट बहुत खराब है, आज खिचड़ी दही बनाओ जे, बड़ा पेट खराब है, बड़ा पेट खराब है। ओके, तो सीधा पेट पे हाथ जाएगा। अब भगवान ने अपने को पैर नहीं दिए, तो अपन हाथ पेट के ऊपर लेके चलते हैं। उसके बेचारे के पास कहां हाथ है, राइट? तो वो क्या करेगा? पैर से बैली को दबाने की कोशिश करेगा। और जब पैर को बैली से दबाने की कोशिश करेगा, तो जब उसने बैली को पैर से दबाने की कोशिश की, फुटप्रिंट नीचे नहीं आएगा, राइट? तो देखने वाली चीज ये है कि सच बताऊं, देवदत्त का ऑब्जर्वेशन बाकी सारों से ऊपर वाला है। अगर कोई मुझे कहे कि चारों में से सबसे क्लेवर, हु इज द क्लेवरेस्ट वन, तो आई विल से दैट इज देवदत्त, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन आउटस्टैंडिंग है मेरे भाई। ओके, चलते हैं मेरे भाई, क्या होता है। ओके, लेट्स सी। किंग मार्वेलिंगली, किंग बोलता है मार्वेल दोस्त, गजब, आई एम इम्प्रेस्ड, गजब। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव नॉट सीन द कैमल yet you know it intimately, intimately माने हर एक चीज आप जानते हो, बड़े बड़े क्लोजली, जैसे किसी ने एग्जामिन करके रखा हो। इंटीमेटली, इन अ डिटेल्ड वे वी कैन से, कि आपने देखा नहीं फिर भी इतनी चीजें आपको मालूम है। बताओ, योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मीनिंग है इसमें एक भी गलती नहीं है, विदाउट मिस्टेक, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके फाइन, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड mere sight, turning to the merchant, your accusations are baseless and misguided. ओके, अब राजा सीधा घूमता है मर्चेंट के पास और बोलते हैं, देख मर्चेंट, ओके तेरे को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मैं समझ गया कि ये 4 बंदे सही बोल रहे हैं, और मैं सच बताऊं बड़े क्लेवर से बंदे हैं, तो ये इतना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जा फटाफट जा, तेरा कैमल वहीं कहीं घूम रहा होगा, इन लोगों ने तो तेरा कैमल नहीं लिया, दैट इज कंफर्म। तुम्हारे अक्यूजेशन, तुम्हारे आरोप में कोई भैया बेस नहीं है। ओके, चलो निकलते क्या होता है। ओके, दीज आर द मैन ऑफ विजडम, नॉट थीव्स,
go and continue your search for your camel and mindful of whom you accuse in the future. और वो बोलता है जा जाके अपना कैमल ढूंढ, अभी तो काफी आगे निकल गया होगा। और भैया ये ऐसे वाइज आदमियों पे आरोप लगाने से पहले थोड़ा सोच लो, समझे? चलो देखते हैं। द मर्चेंट चैजेंड, ओके, चैजेंड का मीनिंग होता है फेल्ट सॉरी, ओके, काफी उनको बुरा लगा कि नहीं यार ये लोग, अब वो भी मान गया कि ये लोग सही बोल रहे होंगे, ओके फाइन। एंड एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मीनिंग है भैया शर्म से डूब जाना, यूं 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 हो जाना, शर्म, ओके, शर्म आना, ओके। चलो देखते हैं। बोज डीपली एंड एग्जिट्स हिज फेस रेड विद शेम, ओके, थोड़ा फेस उसका ऐसा हो गया कि सबके सामने वो गलत प्रूव हुआ तो थोड़ा खराब तो लगेगा उसको, ओके। चलिए यहाँ अपन मर्चेंट का भी दोष नहीं निकालते, वो भी अपने हिसाब से सही ही था, ओके। चलिए, किंग टू द फोरमैन, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू सी बियॉन्ड, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, ओके। वो बोलता है जो ऑब्वियस था आपके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, बहुत गजब आदमी हो आप लोग तो भैया, ओके। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माय कोर्ट, बस जो चाहिए था वही बंदों को मिल गया। वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को यहां वहां नहीं भटकना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों को तो मेरे साथ काम करना चाहिए। बताओ, अपॉर्चुनिटी सामने से आई उनके, ओके। चलो देखते हैं क्या होता है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, योर काउंसिल, काउंसिल का मीनिंग होता है एडवाइस, शैल गाइड माई डिसीजंस एंड योर विजडम शैल बी अ बेकन फॉर माई किंगडम। बेकन माने टॉर्च बैरर, टॉर्च बैरे माने पथदर्शक जिसे बोलते हैं, या फिर गाइडिंग लाइट जिसे बोलते हैं, ओके। आपने फिल्मों में देखा होगा कि सबसे आगे एक बंदा खड़ा रहता है बेकन लेके, जो मशाल लेके चलता है वो, ओके। तो वो बोलते हैं कि मैं जितने भी डिसीजन लूं, अगर आप लोगों का उसमें हेल्प मिल जाए, आप लोगों के काउंसिल, आप लोगों के एडवाइस अंदर मिल जाए, तो भैया सोने पे सुहागा जैसी चीज हो जाएगी, बढ़िया है, ओके फाइन। व्हाट डू यू से टू माय ऑफर, राजा बोलता है बताओ क्या करोगे भैया, ऑफर दे रहा हूं आपको अच्छे पैकेज के साथ, बोलो लेनी है कि नहीं लेनी है ऑफर, ओके। रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, योर हाइनेस इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। शिवदत्त वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल, माने आभारी होना, योर ट्रस्ट इन अवर एबिलिटीज। वो बोलते हैं भैया रामदत्त बोलते हैं कि सर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमको आपके दरबार में लेंगे, ओके। शिवदत्त बोलता है कि भैया आपने सर हमारी एबिलिटीज पे इतना विश्वास किया, बड़ा अच्छा लगा हमको, ओके। हरदत्त टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। बोले हाँ सर बिल्कुल आपसे काम करेंगे, आप जैसे ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्तियों के साथ काम करने में हमको बड़ा मजा आएगा, ओके। Devdutt, we shall dedicate ourselves to your service, offering our insights and counsel in all matters you see fit. देवदत्त बोलते हैं आपको जहां लगे सर आप हमारी एडवाइस दे सकते हैं, सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट इज एन ऑनर। किंग रेजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, ओके। अब किंग अपने भैया थ्रोन, अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, बताओ, ओके। Then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by माने support my side, many your wisdom shine upon Ujjain and guide us its prosperity। वो बोलते हैं कि बस उज्जैन को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जाओ गांव में जाके ढिंढोरा पिटवा दो कि 4 नए एडवाइजर हमने अपॉइंट किए हैं जो भैया आपकी सारी की सारी दिक्कतें दूर कर देंगे। The court erupts, okay, in applause। सारे के सारे लोग खड़े होके भैया तालियां बजाना शुरू कर देते हैं उनके लिए। As the king steps down to greet his new advisors, the 4 men stand proud and humbled, the journey fulfilled in a manner they had never anticipated। Anticipated माने सोचना, राइट। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उज्जैन में दाखिल होते ही उनको सीधा राजा ऑफर कर देंगे। बताओ, अब राजा के साथ वो लोग आराम से काम करेंगे। और बेटा इतना हम समझ लो कि वाइज बंदे जितने भी होते हैं, जो मेहनती बंदे होते हैं, अक्ल वाले बंदे होते हैं, शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जीवन में, लेकिन वो बंदे शाइन जरूर से करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।